बेड़ी माधव जी का मंदिर और आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर भगवान माधव और साथ में माता लक्ष्मी को विराजित देख रहे हैं। इसके बारे में हम अभी आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। इस समय हम आदि माधव मंदिर में हैं। ये माधव मंदिर जो प्रयागराज में 12-12 माधव जी विराजित हैं, उनमें से एक प्रमुख है। इस माधव मंदिर के बारे में हम यहाँ के आचार्य त्रिवेणी शरण जी महाराज से बात करते हैं और जानते हैं कि ये माधव मंदिर की क्या प्रतिष्ठा है, क्यों ये महत्व का है और क्या यहाँ पर स्थापना के पीछे के कारण हैं। प्रयाग के पावन धरा पर यह 12 माधव जी का जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जहाँ तक आदि माधव भगवान का जिक्र आता है शास्त्रों में पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, प्रयाग महात्म, प्रयाग सदाध्यायी, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत अन्य ग्रंथों में इनका विशेष उल्लेख है। इनका संबंध सृष्टि के आदि काल से कहा जाता है। जब से हमारी सृष्टि की रचना हुई है तब से यह देवता यहाँ पर प्रथम पूजनीय के रूप में आदि माधव भगवान यहाँ विराजमान है। भगवान क्षीर सागर में थे, जैसा जनता जनार्दन सब लोग जानते हैं। भगवान क्षीर सागर में थे, ब्रह्मा जी का प्राकट्य किए, ब्रह्मा जी यहाँ पर तपस्या किए। तपस्या के बाद में अनेकानेक यज्ञ होने के बाद पूर्णाहुति पर सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ अश्वमेध यज्ञ हुआ। उस अश्वमेध यज्ञ में तमाम देवता आमंत्रित हुए, सब लोग पहुँचे, लेकिन प्रश्न यह उठा कि इस स्थान का, इस यज्ञ का अध्यक्षता और रक्षा कौन करेगा। तो ये देवता लोग विचार विमर्श करके कहे कि भगवान नारायण के अलावा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कि इस यज्ञ की रक्षा और अध्यक्षता कर सके। देवता लोग प्रार्थना किए। देवताओं की प्रार्थना पर, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान नारायण क्षीर सागर में आदि पुरुष नारायण शेष सैया से छोड़ करके इस मृतलोक में यहाँ पर उपस्थित हुए पद्म पुराण के अनुसार, और माँ लक्ष्मी उनके साथ में यहाँ पधारी। ये भगवान नारायण का प्राकट्य स्थल भी कहा जाता है और यहाँ पर विराजमान हुए। तो यहाँ यज्ञ की मर्यादा के लिए 10 दिशाओं में सब लोग कहने लगे, प्रभु आपके समक्ष कोई नहीं बैठ सकता, जो वेदियाँ बनती हैं उस वेदियों पे आप ही विराजमान हो। तो भगवान ने अपने ही स्वरूप को कई रूपों में बांट करके और शंख से प्रकट किए, शंख माधव, चक्र से प्रकट किए, चक्र माधव, गदा से प्रकट किए, गदा माधव, अन्य 10 दिशाओं की रक्षा के लिए अपने ही स्वरूप को विराजमान किए और सबके अध्यक्षता करने के लिए आदि माधव के रूप में ये यहाँ पर विराजमान हुए। एक से अनेक, अनेक से एक, 12 भी यही हैं और अकेले भी यही हैं। इन्हीं की माया से सारी व्यवस्था चलती है। सबका नाम अन्य जगह पे हर जगह पाया जाता है, लेकिन इनका नाम आदि माधव इसलिए पड़ा, ये सबसे शुरू से थे और सबको बना करके आवाज़ भी सारे लोग चले जाते हैं। फिर जाने के बाद में कहा गया कि यह तीर्थ एक महान तीर्थ के रूप में उत्पन्न होगा और यहाँ अनेकानेक जीव का कल्याण होना है। अच्छा। तो जीवों को कल्याणकर्ता के रूप में और पालनकर्ता के रूप में ये आदि माधव यहाँ पर विराजमान है और इनका दर्शन पूजन करने से ऐसा कहा गया है पुराण के अनुसार कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। रामचरितमानस में कहा गया है 4 पदार्थ भरा भंडारो। और 4 पदार्थ में क्या है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। इनके यहाँ भरा भंडार है। जो भी इनके पास आते हैं, जिनको जो चाहिए, जाति रही भावना जैसी, जो जिस भावना से यहाँ प्रयाग में आते हैं उनकी वह भावना पूर्ण होती है। और यही माधव जी यहाँ के प्रथम पूजनीय है। यह माघ का जो महीना है देवताओं का शत्र चलता है। यहाँ 33 करोड़ देवता एक प्रकार से कहा जाए कि जिसे हमारे राज्य में, दिल्ली में सांसद लोग रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे प्रयागराज के राजा 33 करोड़ देवता हैं। यहाँ 33 करोड़ देवता माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पति ही आव सब कोई। गोस्वामी जी ने अपने चौपाई में लिखा, देव धनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मज्ज शकल त्रिवेणी पूज ही माधव पर जल जाता परस्य खैवट हर सिंह जाता। ऐसे भगवान नारायण का दर्शन करने से हम जीवों का कल्याण होता है। तत्पश्चात हमारा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की जो चाह रहती है वो कहीं न कहीं हम भंडार के मालिक से मिलेंगे तो उनकी इच्छा हो
शक्ति पूर्ण करते हैं। और आज कुंभ लगने वाला है, हम अपने तरफ से भी कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अनेक लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर प्रयाग पहुँचें और प्रयाग का जो लाभ है वो सब जीवों को मिले, ऐसी हम लोगों की भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय माधव। तो अभी आपने आचार्य जी से सुना इस बेड़ी माधव मंदिर जी के, आदि बेड़ी माधव मंदिर जी के बारे में। और ये जो प्राचीन मंदिर है, जब आप कुंभ में आइएगा तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये जैसा कि अभी आपने सुना महाराज जी से, आचार्य जी से, कि ये प्राकट्य स्थल है। यहाँ पर स्वयं भगवान माधव आकर सर्वप्रथम पहली बार विराजित हुए थे। और ये है बेड़ी माधव जी, उनके साथ माँ लक्ष्मी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपना लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप इसके सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आदि बेड़ी माधव मंदिर से अरुण का अभिवादन स्वीकार कीजिए।